क्या आपको पता है नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। हाय गाइस, दिस इज संस्कृति और आज से 9 दिन मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में। अब जो 2 नवरात्रि आती है, जो चैत्र और अश्विन में आती है, उन सब के बारे में तो सबको पता है, बट गुप्त से तुम पता ही लगा सकते हो कि गुप्त का मतलब सीक्रेट। ये जो नवरात्रि होती है ये सीक्रेट होती है। नवरात्रि बेसिकली सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती है, यानी कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लोग गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं। 2 तरीके की पूजा करी जाती है, एक वो लोग जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं और एक नॉर्मल, जिन्हें मियाँ का आशीर्वाद चाहिए। गुप्त नवरात्रि यानी 10 महाविद्याओं के आराधना का पर्व। अब जैसे चैत्र और अश्विन के नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, उसी तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महासिद्धियों की पूजा होती है। जैसे कि आज है 19 फरवरी और आज है गुप्त नवरात्रों का पहला दिन, और आज के दिन माँ काली की पूजा करी जाती है। आप लोगों ने माँ काली के काली, महाकाली और भद्रकाली इन तीनों नामों के बारे में तो सुना होगा, पर इन तीनों में ना एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब काली माँ को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसमें उनका गहरा नीला रंग संसार की क्रिएशन के पहले की डार्कनेस को दर्शाता है। इनकी उत्पत्ति चंडमुंड जैसे महासुरों का विनाश करने के लिए हुई थी, और उनके साथ भगवान शिव खुद कॉन्शियसनेस बनकर खड़े हुए हैं। महाकाली इसी काली स्वरूप का एक रौद्र रूप है, जिसमें उनकी 10 भुजाएं और 10 मुख है, जो 10 महासिद्धियों को दर्शाती है। के साथ भगवान शिव के भयंकर रूप कहने वाले महाकाल चलते हैं। काली और महाकाली से अलग भद्रकाली माँ का एक थोड़ा शांत रूप है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के वीरभद्र अवतार के साथ हुई थी, जिन्होंने मिलकर दक्ष प्रजापति का युद्ध खत्म किया था। और प्रकृति में जो माया मौजूद है, यह सब भद्रकाली माँ के अधीन है। तो आप सभी भी माँ काली की मन से पूजा करिए और मेरे साथ कहिए जय महाकाली।